हेलो एवरीवन, आज हम एक नई स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीखेंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे, किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो देखिए, स्टोरी है एक शेर की। एक बार एक शेर जंगल में सो रहा था। तो सबसे पहले जब स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं तो ये देखते हैं कि वो कौन सा टेंस है। अब सो रहा था, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो रहा था। तो एक बार की होती है वंस। एक बार, वंस, एक शेर, अ लॉइन, उसके बाद लगाते हैं वर्ब। सो रहा था, वॉज, सोने की होती है स्लीप, और यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ आ जाएगा वॉज स्लीपिंग, सो रहा था जंगल में, इन द फॉरेस्ट। क्लियर? आगे देखिए, एक चूहा वहां आया और उसके ऊपर दौड़ने लगा। एक चूहा वहां आया, तो एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। यहाँ दो सेंटेंस है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पहले देखते हैं कौन सा टेंस है। आया, तो एक चूहा वहां आया, तो ये देखिए जिसमें आ ई ए की मात्रा आती है लास्ट में, तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आया तो आ रैट, एक चूहा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो आने की होती है कम और इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम। आया, वहां की होती है देयर, एक चूहा वहां आया, और की होती है एंड, उसके ऊपर दौड़ने लगा। तो ये देखिए पहले कौन सा टेंस है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। उसके ऊपर दौड़ने लगा, तो कौन दौड़ने लगा? ये चूहा दौड़ने लगा। तो दोबारा सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। दौड़ने लगा, दौड़ने लगा का मतलब ये है यहाँ कि उसने दौड़ना शुरू कर दिया, और शुरू करने की क्या होती है? स्टार्ट। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, स्टार्टेड। स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? दौड़ना। और स्टार्ट के बाद जब कोई वर्ब यूज की जाती है तो वो आती है जीरंड फॉर्म, और जीरंड फॉर्म होती है दौड़ने की, रनिंग। दौड़ने लगा, उसके ऊपर, ओवर हिम। ठीक है, आगे देखिए, शेर जाग पड़ा, यानी शेर जाग गया। ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जाग गया मतलब जाग पड़ा। शेर जाग पड़ा। द लॉइन। अब यहां पर देखिए जागने की क्या होती है? वेकअप होती है। जागने की फर्स्ट फॉर्म होती है वेकअप, और यहां हमें यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो सेकंड फॉर्म होती है उसकी वोक अप, शेर जाग गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने चूहे को पकड़ लिया और उसे मारना चाहा। तो यहां पर ये देखिए दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। दो सेंटेंस है और दोनों ही सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो उसने चूहे को पकड़ लिया, उसने यानी शेर ने, उसने की होती है ही, पकड़ने की होती है कैच, और कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट। कॉट, पकड़ लिया, किसको? चूहे को। द रैट, या चूहे को माउस भी कहते हैं, रैट। और एंड, उसे मारना चाहा, किसको? चूहे को। किसने? यानी शेर ने, यानी चाहा। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और चाहने की होती है वांट। तो वांट होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वांटेड। वांटेड मारना। टू किल, टू किल, उसे, हिम, उसे मारना चाहा। तो देखिए यहां पर हमें नए नए वर्ड समझ में आ रहे हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। आगे देखिए, किंतु चूहे ने प्रार्थना की, श्रीमान जी मुझे जाने दीजिए, शायद मैं भविष्य में आपकी सहायता कर सकूं। तो ये वाला सेंटेंस देखते हैं पहले। किंतु, किंतु की होती है बट, लेकिन उस चूहे ने, दैट रैट,
उस चूहे ने प्रार्थना की, प्रार्थना करनी यानी विनती की, रिक्वेस्टेड। ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। प्रार्थना की श्रीमान जी, श्रीमान जी यानी सर, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, ये इंपीरेटिव सेंटेंस है यानी मुझे जाने दो। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है, मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को लेट से बनाते हैं। रिक्वेस्ट कर रहा है वो, सर मुझे जाने दीजिए, तो लेट मी गो, मुझे जाने दो। बहुत सारी सेंटेंस इस टाइप से आप बना सकते हैं। कहा जाए मुझे खाने दो, लेट मी टेक फूड, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, ठीक है, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अच्छे से बस देखिए किस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट हो रहे हैं। शायद, शायद को इंग्लिश में बोलते हैं परहैप्स। परहैप्स मैं आई भविष्य में आपकी सहायता कर सकूं, आई मे हेल्प यू। सहायता करने की क्या होती है? हेल्प। आपकी यानी तुम्हारी, भविष्य में इन फ्यूचर, ठीक है। आगे देखिए, कुछ दिनों के बाद एक शिकारी ने उस शेर को पकड़ लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। कुछ दिनों के बाद, तो कुछ दिनों के बाद यहां पे देखिए प्रीपोजिशन आता है, तो पहले प्रीपोजिशन लिखते हैं आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद एक शिकारी ने, आ हंटर एक शिकारी ने पकड़ लिया, कॉट उस शेर को, दैट लॉइन उस शेर को पकड़ लिया। आगे देखिए, जब शेर ने दहाड़ा तब उस चूहे ने उसकी सहायता की और उसे आजाद कर दिया। तो यहां पर भी देखिए दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस आपका ये है। तो दोनों ही सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट के हैं और दोनों ही सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। जब की होती है व्हेन द लॉइन, दहाड़ने को कहते हैं रोर, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी रोर्ड, दहाड़ा। तब की होती है देन, ठीक है। उस चूहे ने उसकी सहायता की, चूहे ने, द रैट हेल्प्ड हिम, उसकी सहायता की और एंड उसे आजाद कर दिया। अब आजाद कर दिया तो यहां आजाद करने की लगाएंगे मेक, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, हिम फ्री। तो देखिए स्टोरी थी, इस स्टोरी में हमने नए नए वर्ड सीखे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा। अगर आप डेली स्टोरी पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके नए नए वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।